श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 जनवरी को माघ सोमवार का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये दिन इसलिए है क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन हमें शिवलिंग के ऊपर हरिओम जल चढ़ाया जाता है। अब वो जल कैसे चढ़ाना है, कहाँ पे पहले जल चढ़ाना है, कहाँ पे बाद में, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बहुत ही स्पेशल सा दिन है। चाहे वो आपकी मनोकामना कितनी भी पुरानी हो, वो सारी मनोकामना आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, स्पेशल सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा। आपको बता दूं कि माघ सोमवार पे करने वाले सबसे प्रसिद्ध 4 उपाय की बात करेंगे। सारे उपाय देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हरिओम जल की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि इस उपाय में हमें बहुत ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं है। सिर्फ आपको तांबे का लोटा लेना है और इसमें जल भर देना बस, और आपको कुछ भी नहीं लेना। और इस जल को उठाना और आपके घर के आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो या फिर अपने घर पे भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। आपको क्या करना है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो, हरिओम जल चढ़ाने के लिए एक नियम को सबसे पहले ध्यान रखेंगे। जब आप जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो ओम बनाते टाइम, तो आपकी जो जल की धार है वो कहीं से टूटनी नहीं चाहिए। अब देखो, जैसे ओम कुछ लोग ऐसे भी बनाएंगे, ओम कुछ लोग ऐसे भी करके बना सकते हैं। सही तो दोनों है कि नहीं है? तो आप भी चाहे जैसे बना सकते हैं। बस नियम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो जल की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, समझिएगा। अब देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले जल आपको गिराना होगा। भगवान कार्तिकेय के स्थान पे जल को गिराओगे। ठीक है, अब यहां से गिराना स्टार्ट करोगे तो जल की धार क्या है, टूटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे यहां से स्टार्ट करोगे और इस जल को लेकर के आओगे माता अशोक सुंदरी की जगह पे, लाओगे कि नहीं लाओगे? यहां पे ले आए, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल को उठाओगे और भगवान गणेश के स्थान पे लेकर के आएंगे। यहां पे ले आए। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जितनी भी जगह लाओगे जल की धार कहीं से टूटे नहीं। मैं तो यहाँ पे उठा उठा के पेन दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पे ले आए। अब भगवान गणेश के स्थान से फिर से जल को घुमाएंगे और लेके चले आएंगे कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेके आ गए ना आप। अब यहीं से सीधा जल उठाना और पहुंचा देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और ये आपका ओम बन करके हो गया तैयार। इस तरीके से कुछ आपको हरिओम जल समर्पित करना है। फिर से बता दूं, जल जैसे भी चढ़ाओगे जल की धार कहीं से टूटनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना। अब जब जल समर्पित कर दिया है तो हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, हमारी ये कामना है, हमारी ये विश है, आप हमारी इस इच्छा को पूरी जरूर करना। इतना करके 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी आपकी इच्छा है, वो सारी विशेष सारी इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब माघ के सोमवार पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये दूसरा जो उपाय आप करोगे इसके फायदे क्या होंगे। इसका भी बस एक फायदा है, और वो है इच्छा पूर्ति या फिर मनोकामना पूर्ति भी आप कह सकते हो। ठीक है, समझेंगे। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा होगा, है ना? महादेव को सबसे प्रिय क्या है, बेलपत्र ही। तो आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी हो। बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा शहद। ठीक है, शहद आज के टाइम पे हर एक घर में अवेलेबल है। शहद लेना, बहुत नहीं, एक चुटकी शहद लेना। अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना और लेके इन सभी चीज़ों को पहुंच जाएंगे शिवलिंग के पास में। चाहे तो अपने घर पे उपाय करें या फिर महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद में यहाँ नियम को फॉलो करेंगे। हमें वो बेलपत्र 5 जगहों पे चढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ उन शहद की भी 5 बिंदी लगा करके। समझिएगा, सबसे पहले शहद जो आपके पास में है उस शहद को 5 जगहों पे चढ़ाओगे। क्रम समझेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिक के स्थान पे, तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी, चौथे नंबर पे माता का हस्तकमल, और 5वें नंबर पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यह 5 जगह ऐसे थे जहां पे आपने क्या चढ़ा दिए, शहद। अब इन्हीं शहद के ऊपर जो आपके पास में 5 बेलपत्र है वह एक एक करके समर्पित करेंगे। सबसे पहले इस शहद के ऊपर जो भगवान गणेश के स्थान पे है, दूसरा भगवान कार्तिक के स्थान पे, तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, चौथा माता के हस्तकमल पे, और 5वां महादेव के शिवलिंग के
ऊपर, ठीक है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन 5 जगहों पे शहद चढ़ा के और उसी शहद के ऊपर 5 बेलपत्र चिपका देता है, अपनी मनोकामना कह देता है, उसकी सारी इच्छाएं, सारे विशेष महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, प्यारा उपाय है, साथ ही साथ प्यारा दिन भी है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये उपाय कैसे करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बात करते हैं इस तीसरे उपाय के सबसे पहले फायदे की। अब सोमवार का दिन है तो माँ लक्ष्मी को भी आप खुश कर सकते हो, यानी कि यह उपाय धन संपदा के लिए है। अगर आपके घर में पैसों को लेके बहुत दिक्कतें हैं तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा 1 चुटकी चावल। अब वो चावल चाहे टूटा हुआ हो चाहे बिना टूटा हो, कोई सा भी 1 चुटकी चावल लेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। सोमवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे जाएंगे, और वहीं बेल पेड़ के नीचे जो आपने 1 चुटकी चावल लिया है उसको रखेंगे, और इसी चावल के ऊपर आपको एक घी का दिया लंबी बत्ती का माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जलाना। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो दीपक का जो मुख होना चाहिए वो साउथ डायरेक्शन ना हो, दक्षिण दिशा ना हो। बाकी किसी भी दिशा में आपको चावल के ऊपर, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन घी का दिया लंबी बत्ती का जला देता है, 5 सोमवार करके देख लेना, छठवां करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो कितना भी कर्ज में आप डूबे हुए हो, कितने भी पैसे की आपको ज़रूरत हो, पैसे घर में ही नहीं टिकते हैं, तो वो माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा उपाय ख़त्म नहीं हुआ। इतना करने के बाद में आपको जहाँ जिस भी बेल पेड़ के नीचे आपने दीपक को जलाया है, वहीं पे बेल पेड़ की बस 1 चुटकी मिट्टी को उठाएंगे और उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में के कोनों में बस मात्र एक, मतलब सिर्फ नाम बराबर की मिट्टी आपको थोड़ा थोड़ा छोड़ देनी है। इससे जो आवक रुकी हुई होती है माँ लक्ष्मी की हमारे घरों में, वो आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि धन संपदा के लिए इससे आसान, इससे प्यारा उपाय कोई हो सकता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। समझे आप, 3 उपाय की हमने बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान यानी कि चौथे उपाय की बात कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा घी, लेकिन इसको बताने से पहले समझ लो इसके फायदे क्या हैं। इसका एक फायदा है और वो है लड़ाई झगड़े, क्रोध, मारपीट, आपके घर में शांति नहीं है, गुस्से वाले इंसान आपके घर में बहुत हैं, इस उपाय को करिएगा, ठीक है। समझेंगे, यहाँ पे आपके सामने घी दिख रहा है, तो आपको लेना होगा गौ माता के दूध से बना हुआ घी, ठीक है। घी ले लिया, घी के साथ आपको मात्र 1 बेलपत्र भी लेनी होगी, इससे ज़्यादा बेलपत्र मत लेना। 1 बेलपत्र लिया। अब आपको क्या करना है, महादेव का हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे आपको अच्छे तरीके से घी का लेपन करना है। जितना अच्छे तरीके से घी का लेपन अपनी उंगलियों से कर सकते हो, आप घी का लेपन करना, ठीक है। इस बेलपत्र को उठाना और एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना। जल होना चाहिए आपका अपने घर से। पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास से। मन हो अपने घर पे करो, या फिर मन हो तो महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं, ठीक है। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। आप फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। उसके बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वह तांबे के लोटे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। अब यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है। आपके पास में एक बेलपत्र है जिस पर आपने घी का लेपन अच्छे तरीके से किया है, हाटकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। अब महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, तो ये जो जगह है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो आपको क्या करना है, उसी शहद से लगी हुई जो बेलपत्र होगी वो आपको माता के यहाँ पे, जो माता अशोक सुंदरी हैं उनके स्थान पे समर्पित करनी होगी, जिससे जो डंडी का भाग हो वो है बाहर की तरफ और पत्ती का पोर्शन वो होना चाहिए महादेव की तरफ, है ना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जिस तरफ आपने घी का लेपन किया है वह शिवलिंग को टच होना चाहिए, छुआना चाहिए। जब आप बेलपत्र को ऊपर से देखो तो घी वाला पोर्शन दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से समर्पित करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, हमारे घर की ये समस्या है, ये इंसान है, महादेव बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत क्रोध करता
करता है, गुस्सा करता है, आप इसके गुस्से को शांत कर दें, अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। करके देख लीजिएगा, इस सोमवार के दिन धीरे धीरे करके उसका जो गुस्सा होगा, उसकी जो खराब आदतें होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी सही होना। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझसे फ़ोन पे भी बातें कर सकते हैं, जिसके लिए फॉलो करना होगा आपको द नेचुरल प्लैनेट 108 इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगहों पे। और यहाँ पे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।